साथियों सभी को नमस्कार। मैं केवट रामधन्य बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, गोरखपुर का मामला है और उस गोरखपुर में जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो गोरखपुर अगर नाम लो तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी, और उन्हें गोरखपुर का जब नाम आता है तो बाबा मच्छिंद्रनाथ, बाबा गोरखनाथ जी का भी नाम साथियों इतिहास से जुड़ने का काम करता है। लेकिन आज गोरखपुर या गोरखपुर महानगर पालिका, चाहे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, महानगर में साथियों 6 द्वार बनाए जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी, दिग्विजयनाथ जी, अवैधनाथ जी, गंभीरनाथ जी, बालकनाथ जी और चौरंगी नाथ जी के नाम से 6 द्वार बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, जिस गोरख पीठ, जिस मठ की स्थापना नाथ संप्रदाय की, जिसकी स्थापना बाबा मच्छिंद्रनाथ जी ने किया और जिनके गुरु भी गोरखनाथ जी के गुरु भी बाबा मच्छिंद्रनाथ थे, उन्हीं को इतिहास को बिटाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या वह बाबा मच्छिंद्रनाथ जी केवट समाज, निषाद समाज के थे? केवट निषाद समाज के पूरे देश की आस्था बाबा मच्छिंद्रनाथ से लगी हुई थी, इस नाते उनके नाम का प्रवेश द्वार नहीं बनाया जा रहा है। अगर साथियों ऐसा है तो यह मान लीजिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निषाद समाज के इतिहास को मिटाने का काम कर रही है। अगर कर्म के आधार पर देखा जाए तो वो एक महंत थे, शिव के अंश माने जाते हैं बाबा मच्छिंद्रनाथ जी। तो कर्म के आधार पे भी साथियों उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इस बीजेपी की सरकार को भी बाबा मच्छिंद्रनाथ का प्रवेश द्वार बनाने की आवश्यकता है। लेकिन न जाने क्यों यह बीजेपी की जो सरकार है सौतेला व्यवहार बाबा मच्छिंद्रनाथ के साथ में कर रही है। करोड़ों नाथ संप्रदाय के भक्तों का अपमान हो रहा है साथियों। और हमारे एक महामना जी थे, महामना उनको कहा जाएगा, महाफना कहा जाएगा, महाफना है, और गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले इच्छाधारी नाग हैं। उन्होंने भी मठ घेरने का काम किया था, कहा कि अधिकार पाओ सरकार बनाओ, जब हम सरकार में आएंगे तो बाबा मच्छिंद्रनाथ के नाम से तमाम नामकरण किया जाएगा। लेकिन आज जब बाबा मच्छिंद्रनाथ के प्रवेश द्वार का एक छोटा सा नामकरण की बात आ रही है तो वह समाज में जिले जिले घूम के लोगों को मछली बांटना, मछली पालना यह सिखा रहे हैं। शर्म आती है ऐसे धूर्त नेताओं के ऊपर। मैं निषाद बिंद केवट कश्यप समाज से यह अपील करना चाहता हूं कि हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, किसी के भरोसे नहीं साथियों। हम लोग को यह दिखाना होगा। गोरखपुर के खास निषाद समाज, केवट समाज से गोरखपुर से मैं कहना चाहता हूं, लामबंद होइए अपने हक अधिकार हिस्सेदारी के लिए, बाबा मच्छिंद्रनाथ के स्वाभिमान के लिए, उनके सम्मान के लिए, अपने इतिहास के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें लामबंद होने की आवश्यकता है। अगर साथियों अगर यह नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमें यूं ही पैरों के तले से कुचला जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भारतीय मानव समाज पार्टी आपके साथ है साथियों। भारतीय मानव समाज पार्टी का झंडा आपके साथ है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का पूरा घटक दल आपके साथ है। मैं पूरी कोशिश के साथ पूरी मांग करता हूं कि बाबा मच्छिंद्रनाथ का प्रवेश द्वार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में यह भारतीय जनता पार्टी को हम सबको मिलकर साथियों सबक सिखाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। अगर यूं हमने
इस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट दे के जिताने का काम किया, इसी तरह अपने हमारे इतिहास को भी मिटाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज अयोध्या राम मंदिर साथियों बन गया है, अयोध्या का राम मंदिर बन गया है। अयोध्या में भगवान केवट राज और निषाद राज की मूर्ति न लगाना यह साबित करता है कि साथियों हमारे समाज का यह महापुरुष का शोषण कर रहे हैं। सिंगेरपुर में भी अमित शाह जी ने कहा था कि निषाद राज की एक भव्य मूर्ति बनाएंगे, वो भी साथियों पूरा नहीं हुआ। तो हमें झूठ बोल के फंसाने का काम कर रहे हैं। बेवकूफ तो हम लोग हैं, निषाद समाज हमें मानता हूं, हमेशा बहकावे में आने काम करता है। अरे बीजेपी को छोड़ें, भारतीय मानव समाज पार्टी का दामन छोड़े। भारतीय मानव समाज पार्टी आपके हक अधिकार और आपके हिस्से के साथ लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं यह मांग करता हूं और मच्छिंद्र नाथ का प्रवेश द्वार बनना चाहिए और साथ साथ में अयोध्या में भी निषाद राज और केवट राज की भी वहां भी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। साथियों मैं आने वाले समय में निरंतर समाज के हित अधिकार के लिए, हिस्सेदारी के लिए बोलता रहूँगा और लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे आपका साथ मिले चाहे न मिले। या केवट रामधने बिन अति पिछड़े शोषित समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय केवट, जय बिन, जय निषाद, जय बाबा मच्छिंद्रनाथ, जय बाबा गोरखनाथ की जय।